तो हे गाइस, इट्स रेडी टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकुन सीजन 6 पार्ट 7। अगर आप लोगों ने रिसेंट पार्ट्स एंड सीजन्स को नहीं देखा है तो जरूर से प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा। एंड या इसी के साथ ये वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो ये वाले पार्ट की शुरुआत होती है जहां हमें दिखाया जाता है रेसिडेंट ऑफ कलेगो सेंसे, मतलब कि अपना कलेगो सेंसे का घर, जहां पर आज उससे मिलने आया है अपना बालम सेंसे उनसे। जहां पर नॉक करने के बाद हमें दिखाया जाता है अपना कलेगो सेंसे एकदम थोड़ा सा डिप्रेस टाइप का, एंड बंदा अपना गेट खोलता है। ये देखते हुए अपना जो बालम सेंसे रहता है वो कहता है कि तुम सच में तुम्हारा हालत खराब लग रहा है ऐसा कुछ। जहां पर हमें उसका रूम दिखाया जाता है जहां पर पूरा का पूरा एकदम फटा चीटा एकदम क्लॉ का निशान रहता है। ऑब्वियसली सेवरेस रहता है, उसके साथ ही रहता होगा तो वो थोड़ा सा चीर फाड़ करता होगा। ये बात कहते हुए अपना यहाँ पर बालम सेंसे रहता है ना, बोलते हैं कि मैं थोड़ा किचन को यूज कर रहता हूँ। एंड साथ ही साथ वो यहाँ पर है ना कलेगो सेंसे रहता है ना, उनको यहाँ पर उसकी वीक फेस रहता है ना, उनका चल रहा रहता है, तो इसलिए उनको यहाँ पर मेडिसिन दिया रहता है ताकि तुम यहाँ पर थोड़ा सा बेटर फील करो। इसी के साथ साथ जब वो अपना पी रहा रहता है ना, पीते पीते अपना बालम से पूछ देते हैं कि अच्छा कलेगो सेंसे, तुमने अभी तक है ना ओपेरा सेंसे के यहाँ पर सेनपाई का यहाँ पर मैसेज को आंसर नहीं किया, जहाँ पे बेचारे का दम पानी पी रहा था कि उसका गला दम फंस गया। इसके बाद अपना बालम से बोलता है कि तुम्हें सच में रिप्लाई कर देना चाहिए, सब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं। ये बात कहने पे अपना कैले को बोलता है कि ठीक है मैं कर लूँगा, वो चुप छोड़ रहा। तो इस बात पे अपना जो बालम से रहता है ना, बोलता है ठीक है ये सब तुमको उनको कहना चाहिए। बाय द वे अपना यहाँ पर जो रहता है ना कालेगो सेंसे, वो पूछता है क्या कि तुम यहाँ पर आए किस लिए थे, बस मेरे को ये काम देने के लिए। जहाँ बोलते हैं हाँ बस मैं यही, साथ ही साथ मेरे को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मेरे को करनी थी। एंड जो भी तुम्हारे यहाँ पर रहता है ना बचा कुचा यहाँ पर जो तुम्हारा काम था वो यहाँ पर बैबिलस का यहाँ पर कंप्लीट करना था। ये बात करते हुए वो उसका मैसेज मोबाइल चेक करता है तो देखता है कि तुम्हारे पास इतने सारे मैसेज आए हुए, तुम रिप्लाई क्यों नहीं करते। जब वो खोलता है तो देखते हैं कि यहाँ पर जब उसका यहाँ पर हेसन से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक फेज में चल रहते हैं, तो पूरा मिसफिट क्लास उनके लिए गेट विल सून वाला मैसेज भेजता है। एंड बालम सेंसे उनका उसका फ़ोन का यहाँ पर सारा मैसेज रीड करते चल जाते हैं, जहाँ पर हर कोई उसको मैसेज कर रहा है कि आप ठीक हो जाए ये वो। एंड इनकी बातें चल रही रहती है। ये बात सुनने पे अपना बालन सेंसे साहब बता रहे थे कि तुमको तो आंसर कर देना चाहिए। बोलता है अरे बस रखो यार, मैं जाऊँगा तो देख लूँगा ये सब चीज़ें, नहीं तो मैं उसको ऑफ ही कर देता फ़ोन अभी तुरंत तो। लेकिन अपना बालम बोलता है कि चलो छोड़ो ना यार, तुम लोग तुम्हारे इतना लोग इतना वरी करते हैं तो एटलीस्ट इतना तो तुमको देखना चाहिए ना। तो इस बात पे फाइनली जब वो अपना बैठ जाता है तो पूछ रहा था कि आखिर क्या बात थी जो तुमने अपने भाई से बात की थी डेब्यू क्लब में, वो कैसा किया। तो इस बात पे अपना कलेगो सिंह रहता ना, बोलता कि मैं नहीं कह सकता कि वो कोई बात थी, लेकिन सच बताओ तो मुझे एक चीज़ इतना कंफर्म हो गया है कि मेरा जो भाई है रहता है ना, उसने सच में एक इल इंटेंशन रखा था अटोरी के इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। सच में मैंने ये चीज़ तो नोटिस किया था। एंड वो इस तरीके से कह रहा है कि वो एकदम सच एकदम सही राह पे है, एकदम सब कुछ सही से कर रहा रहता है। एंड वो कहा कि ये चीज़ होना ज़रूरी था। ये बातें सुन के मुझे इतना तो नहीं पता कि आखिर इसमें कौन इन्वॉल्व रहता है, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि अगर उसने ज़रा सा भी है ना बैबलस की तरफ कोई भी अपना इल इंटेंशन फिर से रखा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा अपने यहाँ पर बैबलस के किसी भी टाइप के एनिमी को यहाँ पर हराने के लिए, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। ये बात सुनने पे अपना यहाँ पर बालम से रहता है ना, जो कहते हैं ठीक है और तुमने कुछ अलग पता चला गया इसके बारे में। तो वो बातें जब याद करता है ना अपना, जिस तरीके से उसके भाई ने उसको बोला था, तो वो एक चीज़ यहाँ पर याद करते हुए वो कहता है ना कि अच्छा सीचरो, मुझे एक बात बताना, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका तुमको जवाब नहीं देना है, ठीक है? क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो वो बात सुनने पे अपना शिशुरो सोचता है कि आखिर क्या बात कहना चाह रहा होगा अपना बालम सिंह से। तो इस बात पे यहाँ पर जिसका क्या कहते हैं अपना जो कलेगो रहता है ना, वो पूछता है कि मैं जब अपने भाई से बात कर रहा था ना तो उसने मेरे को ये बात कही कि इरुमा को सारा सभी अप्रोच करने का ट्राई मत करना, वो बहुत ही डेंजरस एंड बहुत ही घिनौनी चीज़ है। ये बात सुनने पे अपना बालन सोच रहा था कि कहीं उसको ह्यूमन वो है इसका पता तो नहीं चल गया ना। एंड इसी बात पे अपना जो कलेगो सेंसे रहता है ना, वो बालन सेंसे से पूछते हैं कि क्या इरुमा एक ह्यूमन है। एंड ये बात सुनने पे क्या बोलते वो एकदम शांत बैठा हुआ, उसके सामने बालन सेंसे भी एकदम शांत बैठे हुए। एंड मतलब कि वो रिस्पॉन्स देखना चाहता था कि अगर ये वाला बात कहता हूँ तो बालम का क्या रिएक्शन है। एंड उसका रिएक्शन से बंदा बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो इस बात पे वो कुछ कहने जा ही रहा रहता है कलेगो को, लेकिन वो बोलता है कि मैं बता देता हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन बालम कि मैं यहाँ पर बैबिलस का एक गार्ड डॉग हूँ। इसका मतलब मेरा यहाँ पर ड्यूटी रहता है कि हर एक यहाँ पर स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड इस वजह से कोई भी यहाँ पर है ना बैबिलस के पीस को अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा
वो मेरा एनिमी कहलाएगा, चाहे वो मेरा फैमिली क्यों ना हो, कलीग ही क्यों ना हो, या कोई मेरे स्टूडेंट्स को क्यों ना हार्म पहुंचाए, उसको मैं यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर हर चीज़ का यहाँ पर कुछ भी है ना बुरा नहीं होने दूंगा। ये बात का उसको रेश्योरेंस कराता है। ये बात कहने पे बंदा अपना बोलता है चलो ठीक है। कलीग को बोलता है कि मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा एंड ना ही तुमने मेरे को कोई आंसर दिया। ये बात समझ गए। एंड ये बात सुनने पे अपना समझ जाता है सीचरो कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इरुमा अपना ह्यूमन है कि अपना डीमन है, वो अपना नॉर्मल ऑ से ही रहेगा इसका, ये कह सकते हैं। लेकिन फाइनली अपने कलेगो सेंसे को पता चल गया कि अपना इरुमा है ना एक डीमन है। ये बात कहने पे अपना जो बालम सीजर रहता है ना, वो कह रहे थे कि अच्छा ठीक है, मैं हमेशा से तुम्हारा सारी की सारी बातें ये सब जो कह रहे रहते हो कि मैंने कुछ कहा नहीं, तुमने सुना नहीं, एंड तुम एकदम वैसे के वैसे ही कलेगो सेंसे हो जैसे पहले थे। एंड बोलते हैं चलो ठीक है, इसी के साथ अपनी कंजर्वेशन रहती है ना, वो सारी की सारी कन्वर्सेशन वो खत्म होती है। ये बात करने के बाद अपना बालम फाइनली थोड़ा सा शांत होता है एंड थैंक यू बोलता है अपने कलेगो को। आप लोग समझ ही सकते हैं, अपना कलेगो बोलता है कि आखिर किस बात का, तो बोलता है कुछ नहीं। मतलब कि ये इरुमा का जब पता चला ना कि इरुमा एक ह्यूमन है, तो अपने कलेगो को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना पढ़ाने के लिए तैयार है, अपना प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, चाहे ह्यूमन हो या ना हो। एंड इसी के साथ साथ अपना क्या कहते हैं, कलेगो बोलता है कि सच में हर एक उनमें से एकदम सच में एकदम एक से बढ़कर एक है, लाइक सच में तुम्हारा सारा का सारा काम वाम ये सब चीज़ें। तो उसमें बोलता है चलो कोई नहीं, अंत भला तो सब भला। इसी के साथ अगर तुम ठीक होने लगो तो जरूर से यहाँ पर सबको मैसेज कर देना। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना रहता है ना बैलेंस से, वो कहते हैं कि अच्छा मैंने सोचा था कि तुम्हारा सारा का सारा फोन रहता है ना, उसमें हर एक है ना रिस्पॉन्स मैं कर दूँ तुम्हारे बदले के लिए, तुम तो करने वाले हो नहीं। तो इनका यहाँ पर झगड़ा चलने लगता है। इस बात पे यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किसी का यहाँ पर मैसेज आता है एंड देखते हैं कि असल में ये ओपेरा सेनपाई का मैसेज है। तो ये देखने पे अपना सोच रहता है कि कहीं वो गुस्सा तो नहीं है ना, तुम आ नहीं रहे, ये वो नहीं हो रहे हो। तो वो स्लोली है ना उस मैसेज को ओपन करता है एंड जब ओपन करता है तो उसमें लिखा रहता है कि चलो बीच चलते हैं। एंड सोच के सब शौक रहता है कि मतलब मतलब बीच क्यों जाना। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो नेडरवर्ल्ड साउथ रहता है ना, इसको यहाँ पर एक आइलैंड स्टेट रहता है जिसको कहा जाता है साइलेंट आइलैंड। एंड इस जगह पे बहुत सारे एकदम बहुत बड़े फायर बॉल के यहाँ पर गोले यहाँ पर आसमान में मंडराते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है ना वो हाई रहता है। आप लोग समझ ही सकते हैं कि नेडरवर्ल्ड में ज़्यादातर ना कोल्ड वेदर रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गर्मी है। एंड गर्मी का मतलब आप समझ सकते हैं क्या मतलब है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर इंडीड ये जो नेडरवर्ल्ड है ना, यहाँ पर सबसे बेहतरीन है कि यहाँ पर अपना सी टाइम ये लोग फाइनली बीच आर कहा चुका है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है अपना मिसफिट क्लास आज यहाँ पर मजे करने के लिए यहाँ पर बीच पे आया है, जहाँ पर ये लोगों ने मजे करेगा। एंड इनके साथ आया रहता है अपना ओपेरा सेंसे जो इनको गाइड करने के लिए रहता है यहाँ पर गार्डियन टाइप का। एंड इसी के साथ सबको बता देता है कि चलो ठीक है, सब यहाँ पर रेडी हो जाओ एंड मेरी यहाँ पर सारे के सारे अटेंशन सुनो। आज हम लोग यहाँ पर सारे के सारे जो स्टूडेंट आए ना नेडरवर्ल्ड यहाँ पर इस सारे इकोसिस्टम के यहाँ पर सबको देखने के लिए, तो सबको यहाँ पर एक पर्टिकुलर यहाँ पर लेसन मिलने वाला है। तो इस वजह से तुम लोग अपने यहाँ पर सारे के सारे रहते हैं ना, कामों को अच्छे से निभाना है एंड हर एक चीज़ को यहाँ पर प्रॉपर्ली करना है। एंड साथ ही साथ हम लोग से यहाँ पर एकदम सारे के सारे रहता है ना, कोई भी डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं रखेगा। जहाँ पर उसके पीछे खड़ा रहता है और कोई नहीं, अपना यहाँ पर है ना कलेगो सेंसे जिसका एकदम मूड खराब हुआ रहता है। ये देखते हुए अपना सब बिस्किट का सब लोग सोच रहता है कि आखिर मैंने सोचा था जब सी का बात चल रहा है तो कुछ मज़ेदार होगा, लेकिन कलेगो सेंसे को देख के पता नहीं क्या लग रहा है। लाइक सच में वो लोग सोच रहे थे कि कहीं है ना ओपेरा सेंसे हम लोग को फिर से यहाँ पर कोई एकदम बहुत ही एकदम हार्ड टाइप का यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए तो नहीं बुलाया ना, लाइक हम लोग यहाँ पर समुद्र में डुबा दे या फिर कोई क्रैकन आके हम लोग को ढर ले, ऐसा कुछ। तो सब डर रहता है एंड इस बात पे सब सोच रहे थे कि आखिर हम लोग को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। बट उस मोमेंट में जब सोच रहे थे कि हम लोग की सारी उम्मीदें अब ओपेरा सेंसे पे यहाँ पर डिपेंड करती है, तो उस मोमेंट पे सब अपना दिल को एकदम थाम लेते हैं। एंड जब अपने ओपेरा सेंसे रहता है ना, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं जो पहला चीज़ तुम लोग को करने के लिए कहूँगा ना वो तुम लोग करना ही होगा। एंड वो पहला काम है कि तुम लोग अपने स्विम सूट में चेंज हो जाओ एंड यहाँ पर जब तक है ना मैं यहाँ पर तुम लोग का लंच यहाँ पर प्रिपेयर नहीं कर लेता, तुम लोग अपने दिल खुल के है ना यहाँ पर तुम मस्ती मजाक करो, जो भी मस्ती मजाक करो। एंड इसी के साथ सब समझ जाता है कि यह फाइनली थोड़ा सा हम लोग को हॉलीडे मिलेगा। एंड सब के सब यहाँ पर रेडी हो जाते हैं अपने यहाँ पर बीच पार्टी के लिए। ये सब अपने जाके यहाँ पर डाइव मारते हैं एंड इसी के साथ अपना बोलता है कि तुम सबके सब तुम बहुत ज़्यादा जो सीले हैं। एंड इसी के साथ साथ अपना ओपेरा बोलता है कि चलो ठीक है, हम लोग जो सुपरविजन रहता है ना इन लोग पर नजर रखने वाला काम अपने शीरा पे छोड़ देते हैं, तुम और मैं यहाँ पर मिलकर यहाँ पर कुकिंग वाला काम करेंगे। तो इस बात पे कलेगो पूछता है क्या तुमने मेरे को अचानक से इस तरीके से क्यों बुलाया, ऐसे अचानक अजीब से यहाँ पर लेसन के लिए। तो उस बात पे अपना ओपेरा बोलता है कि मुझे पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं लगता है कि तुम जो भी मेरे को कहोगे ना उसके बारे में मुझे तुमको ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। एंड इसी के साथ साथ वो डर रहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। बट ओपेरा रहता है ना, बोलता है कि पहले
तो तुम यहाँ पर कैबेज के इंचार्ज हो, सारे के सारे कैबेज को काटो। एंड इसी के साथ साथ ये बंदा अपना यहाँ पर लोग का चलता रहता है। देन हमें दिखाया जाता है इरोमा जो यहाँ पर पानी के साथ थोड़ा सा खेल कूद कर रहता है, साथ में आसमें रहता है, देखता है कि जो टेम्परेचर एकदम सही है। एंड इसी के साथ यहाँ पर सारे के सारे रहते हैं ना, पार्टी करने के लिए एकदम बेहतरीन है। एंड अपना आसमें रहता है ना, वो कहता है कि इरोमा आपका ये स्विम सूट है ना, वो भी अच्छा लग रहा है। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि बोलता है हाँ मेरे को थोड़ा सा ओपेरा ने हम लोग के लिए यहाँ पर रेडी किया था, साथ ही साथ बालम सेसन ने मेरे को हेल्प किया ताकि कोई भी पानी से ना मेरा कोई परफ्यूम है ना वो निकल ना जाए उसका ह्यूमन वाला, तो फाइनली वो थोड़ा सा पानी में खेल कूद कर सकता है। ये चीज़ें चल रही रहती है। जिस मोमेंट पे अपना इरुमा रहता है ना, बोलता है कि अच्छा क्लारा कहाँ गई, जहाँ पर आसमान बोलता है कि वो बाकी लड़कियों के साथ है ना चेंजिंग के लिए गई थी, जहाँ पर वो दोनों निकलते हैं, अपनी एलिजाबेथ एंड साथ ही साथ अपनी क्लारा निकलती है, जिसको देखते हुए सारे के सारे एकदम पूरे चमचमा जाते हैं एंड देखती है इतनी ब्यूटी। जहाँ पर अपना इरुमा रहता है, बोलता है कि क्लारा तुम बहुत क्यूट लग रही हो, जिसमें बोलते हैं हाँ सही है। एंड वही आसमान फोटो से उसका एकदम पोज खींच रहा था। ये चीज़ें चल रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पर बाकी अपना यहाँ पर जैज और बाकी सब भी बोल रहे थे कि एलिजाबेथ आपकी तो ब्यूटीफुल लग रही है ये वो। एंड यहाँ पे बेचारा अपना लीड तो एकदम आँख से आंसू निकल जाते हैं इतने ब्यूटीफुल देख के, बोलता है कि इतनी प्रीटी है मैं इनको नहीं देख सकता। एंड इनकी बातें चल रही थी। वही यहाँ पर बोलता है कि तुम ज़्यादा भी यहाँ पर अपनी आंखों खोल के मत देखो वरना तुम्हारा उसकी तरह हाल होगा। जहाँ पर दिखाया जाता है कि अपना दरिंदा काम जो उसको पूरा बंद करके एकदम रख दिया गया है ताकि वो अपना मुंह से कुछ भी अलबल ना निकाल सके। एंड इसी के साथ सोच रहे थे कि आखिर इसको किया कौन होगा, तो वहाँ पर अपना लीड बोलता है प्रोबेबली यहाँ पर कैलोरी ने किया होगा। एंड यही चीज़ सुन के अपना इरुमा सोचता है कि कैलोरी कहाँ गई है, तो वो नज़र मारती है तो देखती है कि अपनी कैलोरी है ना एकदम छाँव में बैठी भी रहती है। एंड बोलती है कि तुम्हें ज़रा से भी मेरे से फैन सर्विस नहीं मिलने वाला है। तो अपना हीरो बोलता है कि माफ़ करना मेरा ये मतलब नहीं था। वैसे बोलता है कि मैं वैसे भी इतना गर्म वाले माहौल में नहीं रह सकती, तो मुझे यहाँ पर इतना स्विम सूट में पहनने का कोई आदत नहीं है, इस वजह से तुमको ये है ना आप सनलाइट से बचने के लिए है ना सनस्क्रीन लगा देना चाहिए। तो उन दोनों को बैठा के सनस्क्रीन लगवा देती है। एंड इसके बाद सब सोच रहे थे कि यहाँ पर सब सनस्क्रीन लगा लिए ये वो। उसके बाद सब खेलने के लिए यहाँ पर अपना बीच पार्टी करने के लिए वॉलीबॉल्स एंड यहाँ पर सारे के सारे स्विमिंग के लिए रेड से कैसल करना, ये सब अपनी एक्टिविटी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी एलिजाबेथ एंड कैलोरी यहाँ पर अपनी ड्रिंक्स कर रहती है। वहीं दूसरी तरफ अपना क्या कहते हैं साबनर रहता है ना एकदम बॉल कैनन बॉल की तरह लीड है यहाँ पर अपना रहता है ना एलिसर, उन दोनों को उठा ले रहता है। इनके यहाँ पर मस्ती मजाक चली रहती है, जहाँ पर ये सोच रहता है अपना लीड बोलता है कि एकदम सच में आज मज़ा ही आ गया, लाइक सच में ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग इस तरीके से एकदम इतने मज़े करेंगे ये सब चीज़ें ये वो। एंड उस बात पे यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि चलो ठीक है वैसे भी हम लोग बीच पे आए तो क्यों ना हम लोग लड़की के बारे में थोड़ा अपना टाइप वाइप के बारे में बात करें ये वो। एंड जैज बोलते कि हाँ चलो ठीक है, मेरे को और भी सब चीज़ों के बारे में बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों ना किसी लड़की पे यहाँ पर नज़र डाले एंड उससे थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे। जैसे एग्जाम्पल में बताता है कि वो लेडी को देख लो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कहीं उनसे ही हम लोग क्यों ना बात करते हैं, उनको हिट करने का ये वाला बात। तो ये अपने चल रहती है कि किसी पे लड़की पे नजरें करना ये वो लाइन मारना, ये सब अपना यहाँ पर सोच रहा था, प्लान कर रहा था। लेकिन देन दिखाया जाता है कि वही जो लड़की रहती है ना वो चलते हुए उन लोग के पास आ रही रहती है। एंड वो लोग सोच रहे थे कि क्या आप हम लोग से कुछ बात करनी चाहिए, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए ना वो जो लेडी रहती है ना वो अपने इरुमा के पास आ जाती है एंड पूछती है कि क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं। एंड इस मोमेंट पे अभी दिखाया जाता है कि बेचारा इरुमा पे कोई लाइन मार रहा है, कोई लड़की लाइन मार रही है, ये वाला अपना इरुमा कितना लकी है। एंड नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट चैप्टर में कि जो लड़की रहती है ना वो पूछती है कि क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं। तो अपना इरुमा शौक रहता है कि वो कभी जानता नहीं है। पीछे से क्लारा आती है, बोलती है उसको पकड़ लेती है बिकॉज अपने इरुमा को किसी और के हवाले नहीं करना चाहेगी। एंड इस मोमेंट पे अपना आसमान से पूछता है कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हो कौन। तो वो बोलती है अच्छा हाँ मैंने तुमको भी देखा है, सच में मतलब तुमको मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है। एंड वो सोचते हुए अपना आसमान से शौक रहता है कि आखिर मुझे कब देखी है इरुमा को मेरे साथ साथ। तो इस मोमेंट पे यहाँ पर अपना लीड यहाँ पर अपना रहता है ना ये क्या कहते हैं पर्सन कुन, ये सब सोच रहता है कि चल क्या रहा है, लाइक सच में हर कोई इरुमा के पास काहे चल जाता है, वो इतना लकी क्यों है ये वो। एंड इनकी बातें चली जाती है। लेकिन इन सब के बात पे हमें दिखाया जाता है ना कि कोई पीछे से आता है एंड उसको बोलते हैं इब्राज चांद तुम क्या कर रही हो इन लोग के साथ। एंड ये बंदा रहता है ना वो पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है, तुम सब यहाँ इस पे लाइन मार रहे हो। एंड ये देखते हुए सब शौक रहते हैं कि आखिर ये कौन है। एंड ये बोलते हुए अपना यहाँ पर जो बंदी रहती है ना वो कहती है कि नहीं ऐसा लगता है कि मैं छोटे बच्चों पे कोई लाइन मारूंगी, शर्म करो यार।
लेकिन इस बात पे वो जो पर्सन रहता है बोलता है कि अच्छा ऐसा नहीं कर रही थी तो क्या तुम इनको जानती हो। जहाँ पर अपना लीड एंड यहाँ पर जो पर्सन रहता है ना वो सोच रहता है कि कहीं इसके जो बॉयफ्रेंड रहता है ना वो तो नहीं आ गया ना, अब पता नहीं क्या होगा, ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर एकदम झमेला होने वाला है, क्या क्या नहीं। तो इस बात पे यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पर्सन रहती है ना, हम अपना जो जैज रहता है वो पूछता है कि क्यों ना हमको किसी टीचर को यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना चाहिए, बट उसको पास करते हुए कोई वहाँ पर जा रहा रहता है। एंड इसी पे यहाँ पर जब अपना पर्सन रहता है ना जो हुडी में पहना रहता है वो पूछता है अच्छा हाल तुम तो इरुमा कौन है यार सच में, एंड साथ ही साथ आसमी दोस्त कैसे हो यार, तुम लोग यहाँ पर क्या घूमने फिरने आए हो। तो इस बात पे यहाँ पर दोनों शौक रहते हैं बिकॉज इस पर्सन को पहचान नहीं पाते। एंड ये जो पर्सन रहता है ना वो कहता है कि अच्छा अगर तुम लोग यहाँ पर घूमने फिरने आए हो तो क्या हम लोग के साथ घूमना चाहोगे, हम लोग के साथ मजे करना चाहोगे, मेरे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में तुम लोग से बात करनी है। ये बात कहते हुए यहाँ पर उसके बीच में आ जाती है अपनी यहाँ पर शीला सेन से जो पूछती है कि आखिर आपको मेरे स्टूडेंट से क्या काम है। एंड इस मोमेंट पे यहाँ पर इरुमा एंड आसमी दूसरे से रिलीफ खाते हैं बिकॉज बीच में एक टीचर आ जाती है एंड पूछती है कि आखिर आप इन दोनों को कैसे जानते हैं। तो उसमें बोलता है कि अच्छा हाँ ये ह्यूडी की वजह से तुम लोग पहचान नहीं पाओगे मुझको, लेकिन सच में मेरे को बताना चाहिए तुम, लेकिन हम लोग वैसे भी है ना पिछली बार जब मिले थे तो हर कोई यहाँ पर मास्क पहना हुआ था तो इस वजह से हम लोग इसको अच्छे से देख नहीं पाएंगे। मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ यहाँ पर मेफिस्टो न्यू 13 क्राउन में से। एंड ये जो दूसरी पर्सन है ना ये है फॉर्मर 13 क्राउन कैंडिडेट ज़ेबुरा। लाइक आपको याद ही होगा वो जो स्टार्टिंग में था ना अपना यहाँ पर जो 13 क्राउन नए चुने गए थे वो कैंडिडेट्स में से ये दोनों एक है जिसमें से एक तो बन ही गया था। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पर्सन बैठा हुआ है ये अपना मेफिस्टो हो गया एंड ये जो लेडी रहती है ना अपनी बैठी हुई थी ये असल में ज़ेबुरा रहती है। ये सुनने पे ये दोनों शौक रहते हैं कि आखिर ये वो दोनों पर्सन थे। एंड सच में इस बात को देखते हुए अपनी शीरा भी माफ़ी मांगती है कि अच्छा ये तो 13 क्राउन है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए इतना रूड बिहेव की। जहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना तो बोलता है कि नहीं चिल है, आई मीन ठीक है, मैंने वैसे भी अपना नाम स्टार्टिंग में नहीं बताया था। ये बात कहने पे बता देते, वैसे भी अब ज़ेबुरा को कोई पहचान भी नहीं पाता। पहले में वो जिस तरीके से अपना गेटअप पहनी हुई थी वो किसी है ना मच्छर के बराबर लग रही थी जिसमें ज़ेबुरा बोलती है कि असल मैं क्या करूं यार, वो मेरा फैमिली का यहाँ पर फॉर्मल वेयर था तो मुझे पहनने ही पड़ा, नहीं तो मेरे को क्या बताऊं। तो इस बात पे यहाँ पर ये लोग की बातें चल रही थी, झगड़े चल रहे थे। तो फाइनली इस बात पे यहाँ पर अपना शीरा रहती है ना पूछती है कि आपको यहाँ पर क्या काम था, मतलब आप भी यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो अपनी ज़ेबुरा बोलती है कि ऑब्वियसली बात से यही है, आप लोग यहाँ पर ट्रिप पे आए, मेरा यहाँ पर बताओ दिल तोड़ दिया, बताओ सच बताओ। वो इरुमा से पूछती है कि मैं सारे के सारे कैंडिडेट्स में जो यहाँ पर 4 कैंडिडेट थे उनमें से सिर्फ मैं ही इकलौती हूँ जिसको यहाँ पर 13 क्राउन बनने के लिए यहाँ पर मौका नहीं मिला। लाइक बाकी सारे के सारे बन गए और मैं ही अकेली रह गई, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया, ये वो मैं कितना क्या बताऊँ ये बात कहने लगती है। एंड इसी के साथ ये लोग की बातें चल रही थी। वही दूसरी तरफ अपना ये बंदा रहता है ना, ये जो 13 क्राउन अपना मेफिस्टो है, ये यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर आया हुआ रहता है इन चीज़ों के लिए बिकॉज ये सारा का सारा रिजॉर्ट है ना इसी के एरिया में आता है। ये बात कहने पे अपना इरुमा सोचता है इंस्पेक्शन से क्या मतलब है। जहाँ पर अपना मेफिस्टो रहता है ना बोलता है कि जैसे कि मेरा जो फर्स्ट जॉब है ना यहाँ पर 13 क्राउन का, वो यहाँ पर सारा का सारी चीज़ को मैनेज करने का है। ये बात चली रहती है जहाँ दूर से यहाँ पर देख रहा था अपना लीड एलोसर जैज एंड अपना परस्यून, सोच रहा था कि लगता है कि सारा का सारा मामला ठीक हो गया है। लेकिन फिर भी ये लोग दूर से देखते हुए यहाँ पर बोल रहे थे कि एकदम सच बताऊँ तो अभी भी मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है। लाइक क्लारा हो गई, शीरा हो गई, ज़ेबुरा हो गई, ये सब के सब इरुमा को जिस तरीके से घेर के रखे हुए ऐसे मेफिस्टो और आसमुदोस भी है, लेकिन ये तीनों एकदम खास इरुमा के एकदम आसपास एकदम सच में इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ये वाला मूवमेंट। एंड बोलते हैं कि एकदम सच में कुछ वो बंदे के पास कुछ ज़्यादा तो नहीं है, मतलब सच में ऑलरेडी वो इतने सारे लड़कियों से दोस्ती बनाया हुआ है एंड यहाँ पर और भी बढ़ते चल जा रही है। लाइक ये लोग जान रहे हैं अपने इरुमा का हारे में कुछ नहीं होता। तो इसी बात यहाँ पर ये लोग चल रही थी, इसमें सोच रहे थे कि चलो छोड़ो इन सब के बारे में हम लोग क्या ही करेंगे, वैसे भी यहाँ पर आसमुदूस भी तो है नहीं, तो ज़्यादा पास जाएंगे तो वो हम लोग को जला देगा। इनकी बातें चल रही थी, लेकिन पीछे जब वो लोग एक बहुत बड़ा सदम परछाई आता है एंड जब ये लोग नजर मारता है तो हमें दिखाया जाता है सीन कट के कि अपना जो मेफिस्टो रहता है ना बताता है कि मेरा जो पहला काम है ना 13 काउंट करने का वो रहता है इस 20 को यहाँ पर इंस्पेक्ट करने का। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर जो सारा का सारा जो पूरा का पूरा जो साउथ एंड वाला यहाँ पर टूरिस्ट एरिया है ना, ये सारा का सारा मेरे जुरिडिक्शन में आता है, इस वजह से मैं यहाँ का पूरा मालिक कह जा सकता हूँ। एंड साथ ही साथ आज मेरा पहला दिन था तो सोचा कि आज थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक ग्रेडिंग कर लो इन लोगों के साथ। यहाँ पर जितना भी लोग हैं ना यहाँ पर सारा का सारा एनवायरनमेंट सिटीजन सारे के सारे वो सब को सब मेरे नज़रों के सामने रहते हैं एंड कोई भी प्रॉब्लम फेस
होगी तो वो मेरे को यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। इसी के साथ वो बता रहे थे कि वैसे तुम्हारी जो मास्टर है ना, उनको भी तो यहाँ पर ऐसे ही सेम टू सेम काम दिया गया है, क्या तुमको पता है? तो उसमें अपना इरमा रहता है जो बाचिको के बारे में सोच रहता है, तो उस बात पे अपना मेफिस्टो कहता है कि यहाँ पर बहुत कभी कभार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसको सॉल्व करना पड़ता है। तो अपना इरमा पूछता है कि प्रॉब्लम सबका क्या मतलब है? तो बोलता है कि यहाँ पर जैसे जानते ही हो ये क्लाइमेट कितना ज़्यादा यहाँ पर गर्म है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसको अट्रैक्ट करती है, जैसे कि मैजिकल बीज जो यहाँ पर एकदम बजर्क चल जाते हैं, जैसे कि तुम उसके एग्जाम्पल में देख सकते हो। एंड पीछे इशारा करता है जहाँ पर बहुत बड़ा से टेंटिकल्स दो को निकले रहते हैं, जिसमें एक को लीड को पकड़ रहते हैं एंड दूसरा जैस को। एंड देन हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा सा क्रैकर निकलता है एंड यहाँ पर सबको पकड़ के अपने पकड़ रहा रहता है एंड पूरा तबाही मचा रहा रहता है। ये देखते हुए सब देख रहे थे कि क्रैकन यहाँ पर कैसे आ गया। एंड इसी के साथ अपना मेफिस्टो बोलता है कि चलो ठीक है सारे के सारे दोस्तों, अब यहाँ पर क्रैकन का यहाँ पर खात्मा करने के लिए अपना टाइम आ गया है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि क्रैकिंग अटैक की वजह से है ना सबके सब यहाँ पर बीच से भाग रहे रहते हैं एंड सोच रहे थे कि आखिर ये स्क्विड यहाँ पर कैसे आ गया। एंड सबके सब सोच रहे थे कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत है। यहाँ पर सबके सब यहाँ पर भाग ही रह रहते हैं, आखिर क्या चल रहा है। लेकिन जब वो लोग गौर से देखते हैं तो देख रहे थे कि दो लोग वहाँ पर तब तेज़ी से भाग के सबसे आगे निकल रहते हैं, जो अपना यहाँ पर परसून एंड एलोसर रहता है, जो साला इन लोग को जैसे ही अपने जैज एंड इलीट को पकड़ा ना, डुम दबा के भाग गया। एंड ये लोग देख रहे थे कि साले तुम लोग मेरे को सुन सकते हो, मेरे को बचाने आओ यार, इतना हम लोग के पीछे कैसे तुम लोग रह सकते हो। ये बात देखने पे वो लोग सारा का सारा इग्नोर करते हुए वो लोग देख रहे थे कि कहीं हम लोग को यहाँ पर किसी टीचर का मदद लेना चाहिए, कहीं ओपेरा सान को हम लोग को बोलना चाहिए बचाने के लिए। बट हमें दिखाया जाता है कि ओपेरा सान नहीं, वो पूरे का पूरा जो याकी सोबा रहता है ना नूडल्स बनाने में, पूरे के पूरे एकदम मगन रहते हैं। एंड कले को सेंस से क्या, वो पूरा का पूरा यहाँ पर कैबेज रहता है ना, उसको चॉप करने के पीछे पड़े रहते हैं। आखिर यहाँ पर कोई और है जो हम लोग की मदद कर सके। जहाँ पर उन लोग का नजर जाता है लड़कियों पे जो यहाँ पर अपना मस्ती मजाक कर रहे थे, जो देखते हुए पूरा का पूरा व्यू देख के वो लोग बोलते कि नहीं, हम लोग कुछ भी, हम लोग चाहे मर भी जाए लेकिन वो वाला जगह को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। एंड इस मोमेंट में सोच रहे थे कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या हम लोग को अपना खुद ही किसी तरीके से निकलने की जरूरत है। उस मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि कोई यहाँ पर अपना यहाँ पर रहता है ना, अटैक मारता है। एंड ये और कोई नहीं अपनी शीडा रहती है जो यहाँ पर जैज और यहाँ पर लीड को बचाती है। ये देखते हुए अपना ये लोग इसको थैंक यू बोल रहता है कि शुक्रिया आपका। साथ ही साथ अपना जो क्या बोलते हैं अपना गाप रहता है ना, वो ही मदद करता है। ये चीज़ करते हुए बोलते हैं कि चलो ठीक है सारे के सारे स्टूडेंट अब वापस जाओ। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है ना कि अपना जो क्या कहते हैं अपना यहाँ पर सांप लोग रखता है, वो अपना यहाँ पर समन को यूज़ करता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर है ना अपना यहाँ पर निकल जाता है क्रैकन को तोड़ने के लिए, मतलब मारने के लिए कह सकते हैं। एंड साथ ही साथ वो मारते चल जाता है। वही दूसरी तरफ यहाँ पर अपना जो सामने रहता है ना, वो बोलता है कि सारा का सारा ग्रिल रहता है ना काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना आसमी जरूर बोलता है कि इतना इतना लो क्वालिटी का सामान मैं कभी भी इनोवा सामा के लिए सर्व नहीं कर सकता। वो अपना आग वाला अटैक को यूज़ करते हुए अपने क्रैकन को ले मारता है। ये चीज़ें चल रही थी जहाँ पर वो बोल रहे थे कि ज़्यादा हार्श करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए जो प्लेटफॉर्म बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये चीज़ें चल रही थी जहाँ पर देख रहे थे कि वो लोग सच में वॉल्टर पार्क की तरह एकदम मज़े कर रहे रहते हैं जिस तरीके से वो लोग अटैक किए थे। एंड यहाँ पर जो क्राउड रहता है ना, वो भी यहाँ पर देख रहे थे कि एकदम सच में ये लोग कितना ज़्यादा सही कर रहे रहता है ये स्टूडेंट्स। एंड इसी मोमेंट पे यहाँ पर लीड सब देख रहे थे कि सच में ये सारा जो भी चीज़ चल रहा था, यहाँ पर ऑडियंस तो पूरा यहाँ पर एकदम एक्साइटेड फील कर रहे थे। लेकिन सच में इस वजह से इस आइलैंड का नाम यहाँ पर सायरन रिजॉर्ट रखा गया है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ डीमंस ही नहीं है जो यहाँ पर आना पसंद करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर डीमंस, यहाँ पर सारे के सारे मैजिक बीस्ट या फिर यहाँ पर क्रैकन जैसे यहाँ पर सी वाले मॉन्स्टर्स रहते हैं ना, वो भी यहाँ पर अपना टेरर मचाते हैं। लेकिन ये वाले जो लोकल्स रहते हैं ना, इनको ऑलरेडी इस चीज़ों का आदत हो चुका है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये बात करते हुए यहाँ पर ओपेरा देख रहे थे, क्या लगता नहीं वहाँ पर कोई कमोशन चल रहता है। वहीं अपना यहाँ पर अपना एलोसर एंड यहाँ पर अपना पर्सन यहाँ पर बैठ के अपना यहाँ की सुबह खा रहा रहता है। एंड उस बात पे यहाँ पर कोई पर्सन रहता है जो पूछ रहे थे कि हमें भी यहाँ पर यहाँ की सुबह मिलेगा क्या। तो उस मोमेंट पे यहाँ पर अपना कलेगो रहता है ना, बोलते हैं कि हम यहाँ पर बेच नहीं रहे रहते। सच में ये वाला मज़ा आ जाता है ये सब चीज़ पढ़ने में। एंड या इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गाप अपना यहाँ पर क्या कहते हैं आगरनेस, ये सब अपना अटैक कर रहे थे। वही दूसरी तरफ अपना लीड एंड जैज भी थोड़ा मदद कर रहे थे। एंड इनकी यहाँ पर जो बैटल रहती है ना, वो चल रहती है। ये करते हुए ये लोग रहते हैं ना, इस वाले जो क्रैकन रहता है ना, वो किसी तरह इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसका जो रहता है ना आई साइड को यहाँ पर लीड हटाते हुए ना, जब अपना रहता है ना आस में जो रहता है, वो फाइनली अपना अटैक को यहाँ पर सबड्यू कर देता है। एंड सारा का सारा जो काम रहता है ना
लास्टली जो गैप रहता है वो इस पे छोड़ देता है, जो अपना इरोमा रहता है, जिसको हमें दिखाया जाता है कि वो क्लारा के साथ आता है एंड क्लारा से पूछता है कि मुझे जैसा वो देना तो, एंड बोलती है हाँ आ रहा है। एंड इसी के साथ वो अपने यहाँ पर पॉकेट से वो जो फेदर रहता है ना वो निकालती है एंड अपना इरोमा इस फेदर के साथ अपना यहाँ पर रहता है ना अटैक को ले मारता है, जो देखते हुए अपना इस वाले जो क्रैकन रहता है ना उसको लास्टली पूरी तरीके से फिनिश कर देता है, जिसको देखते हुए ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है। एंड ये सारा का सारा नज़ारा अपना मेफिस्टो देख रहा रहता है, जो बोलता है कि सच में ये सारे रुकीज रहते हैं ना ये भी एकदम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे जो रहते हैं ना ऑडियंस वो देख रहे थे कि उन्होंने उन बच्चों ने एक पूरे पूरे क्रैकन को यहाँ पर ले मारा, लेकिन सच में कितना ज़्यादा बेहतरीन है। एंड इस मोमेंट पे यहाँ पर अपना मेफिस्टो ही बोल रहा था कि सच में इरुमा तुमने बहुत बेहतरीन किया था, एंड साथ ही साथ तुम्हारे दोस्तों ने भी, लाइक तुम्हारा जो शॉट था वो सच में बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग था। ये बात कहने पे अपना इरुमा बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है कि हाँ मतलब सच में आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लाइक सच में ये सारे के सारे जो चीज़ें रहती है ना मैंने यहाँ पर अपनी मास्टर से सीखा, जिनको आप जानते ही एकदम आर्चर की मास्टर अपनी बाची को। एंड उस बात पे अपना मेफिस्टो रहता है, पूछता है कि तुम्हारी मास्टर से क्या मतलब है, तो बोलती है हाँ मतलब मैंने सारी की सारी जो आर्चरी वाली स्किल्स है ना वो डायरेक्टली मैंने अपनी मास्टर है ना बाचिको से सीखा है। एंड ये बात सुनने पे ऑडियंस देख रही थी कि अच्छा बाचिको के बारे में, जहाँ पर वो बता रहा था कि हाँ मेरी मास्टर जो सुप्रीम मास्टर वो बाचिको जो नई यहाँ पर 13 क्राउन बनी है वो सुपर कूल है, स्ट्रॉन्ग है, एंड मास्टर ऑफ आर्चर, चीफ ऑफ बार्बाटोस क्लैन। ये बातें सुनने पे यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना वो भी बोल रहे थे कि अच्छा हाँ ये मतलब कि बार्बाटोस क्लैन के यहाँ पर डिसिपल कहलाता है, तो बात तो सही है कि इसका यहाँ पर आर्चरी इतना ज़्यादा बेहतरीन इसी वजह से होगा। एंड सच में यहाँ पर वो सच में वो जो बार्बाटोस रहती है वो भी तो इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाती है। ये जो चीज़ें चल रही थी क्राउड में ये अपना मेफिस्टो नोटिस करता है, ये लिख सच में वो इतनी बेहतरीन है ये वो, तो अपना वो इरुमा की तरफ देख के बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम सच में तुम बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरे बैड बॉय नहीं हो यार, बताओ तुम मेरे सामने इस तरीके से है ना दूसरे यहाँ पर 13 क्राउन की इतनी यहाँ पर बड़ाई कर रहे हो। एंड ये बात सुनने पे अपना इरुमा जैसे ही बोलते कि माफ़ करना मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था, तो उस मोमेंट पे अपना मेफिस्टो बोलता है कि अच्छा ठीक है अगर तुमको अपना एक फाइट चाहिए तो तुमको मिलेगा। एंड इसी के साथ वो उसको दम दूर यहाँ पर दम पानी के पास फेंक मारता है एंड अपना देखता है इरुमा जैसे उसको होश आता है, जहाँ पर आसमान में पूछ रहे थे कि आप आखिर क्या कर रहे थे, जहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना बोलता है कि चलो ठीक है एक काम करता हूँ, मुझे लगता है अपना थोड़ा सा एबिलिटीज ऐसे दिखाना ही चाहिए। जहाँ पर उसके पीछे पूरे के पूरे यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर अभी एक ही क्रैकन आया था जिसके पीठ पीछे यहाँ पर कम से कम 6-7 दर्जनों यहाँ पर है ना क्रैकन्स आ जाते हैं। एंड ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि इतना एकदम पूरा का पूरा भीड़ में यहाँ पर इतने सारे क्रैकन्स कैसे आ गए। इस मोमेंट पे अपना इरुमा सोचता है कि मेफिस्टो सामा आप थोड़ा सा सही से रहिए, एंड उस मोमेंट पे यहाँ पर उसके पीछे है ना वापस से अपना मेफिस्टो आ जाता है, बोलता है अच्छा क्या कह रहे थे आप, जहाँ पर बोलते हैं कि अपना इरुमा डर जाता है, अभी जस्ट उसको बचने के लिए कहा लेकिन वो उसके पीछे खड़ा था। तो इस बात पे यहाँ पर सब शौक रहते हैं। एंड इस बात पे यहाँ पर जब सोच रहे थे कि आखिर आप बोलता है कि मैं जस्ट 1 मिनट पहले ही तो आया, तो इस स्पीड से सबके सब शौक रहते हैं। इस बात पे वो आता है एंड उसके बाद अपनी ज़ेबरा रहती है ना उसको ले जाता है, बोलते हैं कि चलो ना अपना यहाँ पर सारे के सारे क्रैकन रहते हैं ना उसका खात्मा करने चलते हैं। एंड उस बात पे यहाँ पे बेचारी खा रही रहती है, बोलते हैं कि तुम्हारे चक्कर में मेरा खाना बर्बाद हो जाएगा। एंड इसी के साथ वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं मदद करती हूँ। जिसके बाद वो दोनों आ जाते हैं, सारे के सारे क्रैकन्स का जो पूरा का पूरा एकदम भीड़ रहता है ना इसको यहाँ पर ये ठिकाने लगाने के लिए। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कलेगो रहता है ना एंड यहाँ पर ओपेरा, वो इन दोनों का यहाँ पर पूरा का पूरा मैजिक लेवल को नोटिस करते हैं एंड देख रहे थे कि कुछ तो चल रहा रहता है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी ज़ेबरा रहती है ना अपना मैजिक यूज़ करते हुए है ना अपना बोलती है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर तुम लोग का ठिकाने लगाती हूँ, जहाँ पर वो टच अपना यूज़ करती है। जिसके बाद जो जिसको भी यहाँ पर सारा का सारा जो क्रैकन रहता है ना टच करती है वो पूरा का पूरा ब्लास्ट होते चल जाता है। एंड बोलती है क्या लगा मेरा टच देख के तुमको मज़ा आ गया। एंड वही बहुत सारे यहाँ पर क्रैकन को टच करते हुए है ना वो यहाँ पर सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये कहते हुए अपनी बोलती है कि देखो मेरे ऑडियंस मेरे कितने ज़्यादा बेहतरीन हूँ, मैं तुम्हारी फॉर्मर 13 क्राउन कैंडिडेट कह सकते हैं। ये देखते हुए यहाँ पर सबके सब भी बहुत अच्छा ही रहता है, बिकॉज अपनी ये बंदी वैसे भी एक 13 काउंट बनने के लिए कैंडिडेट के काबिल तो थी। एंड इसी के साथ यहाँ पर इनकी बातें चल जाती है। इस मोमेंट पे अपनी बंदी सोच रही थी कि हाँ इसी तरीके से मेरे को प्यार दो, ये वो मेरे लिए तुम वाहवाही करो। लेकिन अपनी बंदी सोचती है कि अगर मैं 13 काउंट बन जाती तो मैं कितना ज़्यादा बेहतरीन होता, लेकिन बेचारी थोड़ा सा शौक रही रहती है। ये बात सोचने पर बोलती है कि चलो छोड़ो ना, अगर एक काम करती हूँ, अगर ये जो चीज़ें चल रही रहती है अगर मैं मेफिस्टो को यहाँ पर उसका काम रहता है ना उसको यहाँ पर कहीं गिरा विरा दूँ तो
उसका यहाँ पर इज्जत पानी में मिल जाएगा। एंड मे बी इस सबके यहाँ पर रहता है ना स्टेटस की वजह से मुझे यहाँ पर थायराइड गवर्नमेंट का वापस से मौका मिल जाए उसकी सीट को लूटने का। तो ये आइडिया के साथ वो जाती है अपने मेफिस्टो को ढकेलने के लिए, जहाँ बोलता है कि माफ़ करना मेरा हाथ स्लिप हो गया। बंदी कहती है, जहाँ पर बंदी का तो मेन टारगेट है एक 13 ग्राउंड का सीट। एंड जैसे ही वो उसके पास जाती है ना, अपना बंदा रहता है ना, वो उसको धर लेता है, बोलते कि अरे संभल के, वहाँ जाओगे तो तुमको चोट लग सकती है, जानती हो ना। लाइक वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा होल है, लाइक कह सकती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी क्रैकन्स है ना, वो उनमें एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम पूरा का पूरा एकदम होल उनमें एकदम अचानक से आ गया। लाइक कोई ब्लास्ट का आवाज़ नहीं, कुछ यहाँ पर कुछ भी नहीं। एंड अचानक से वो सारे के सारे एकदम मरे हुए यहाँ पर पहल कहला रहे रहते हैं। ये देखते हुए सब शौक रहते हैं कि आखिर ये चला कैसे, लाइक कोई भी इस चीज़ को नोटिस तक नहीं किया। जहाँ पर अपना साबनर कहता है ना एंड अपना आसमुद्दोस, वो दोनों ही कह रहे थे कि सच में एक सेकंड पहले हमें दिखाया गया कि अपना जो बंदा रहता है ना, उन सारे के सारे क्रैकन्स की तरफ अपना उंगली को पॉइंट किया। एंड अचानक से बहुत बड़े बड़े टाइप के यहाँ पर जो होल्स रहते हैं ना, उन सारे के सारे क्रैकन्स में यहाँ पर आ गए। एंड ये बात करते हुए यहाँ पर लोग यहाँ पर डिस्कशन खत्म होती है, जहाँ पर अपना मेफिस्टो बोलता है कि तुम लोग वहाँ पर जो भी बचे हुए क्रैकन्स रहते हैं उनको बता रहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर ना अपना यहाँ पर झमेला को फिर से लाना है ना, तो सोच लो तुम लोग का भी ऐसा ही हाल होगा। तो अपने बाकी के सारे जो क्रैकन्स है ना, उन सबको इस जगह से दूर रखने के लिए कहना, ठीक है। एंड ये बात सुनने पे वो सब के सब डर के मार वहाँ से चले जाते हैं। जिसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो यही है बंदा है जो कहलाता है एक न्यू 13 ग्राउंड गेम्स मैन किंग मेफिस्टो। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अब ना ओपेरा सेंसे जो यहाँ पर गलेगो सेंसे के साथ उसको यहाँ पर थैंक यू कर रहे थे अपने मेफिस्टो को, कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट के टाइम पे आपने हेल्प किया उसके लिए। तो इस बात पे वो अपना बोलता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, सच में वैसे भी तुम्हारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्सेलेंस रहते हैं। पीछे अपना यहाँ पर जो बंदी रहती है वो यहाँ पर जाके सुबह खा रही रहती है बनाया हुआ अपने ओपेरा सेंसे का। एंड इसी के साथ बता रहा था कि तुम्हारे स्टूडेंट सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, मतलब सच में उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये बात। एंड सच में बाकी सारे के सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो भी कह रहे थे कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पर अपनी बंदी रहती है ज़ेबुरा, वो तो यहाँ पर मदद करने के बदले में यहाँ पर याकी सुबह फ्री का खा रही रहती है। ये जो चीज़ चल रही रहती है, इस बात पे यहाँ पर अपना मेफिस्टो रहता है ना, बोलता है चलो ठीक है, मैं यहाँ पर अब वैसे मेरा टाइम हो चुका है तो मुझे यहाँ पर घर जाने है तो मैं जाता हूँ। ये बात सुनने पे यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं, उनका और ज़्यादा दिल करता है, बिकॉज जिस तरीके से इतना पावरफुल अपना मेफिस्टो है तो उनसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट मिलने का ये वो। तो ये चीज़ नोटिस करते हुए अपना मेफिस्टो बोलता है कि अच्छा कि कौन सा है कौन डीमन है जिसको मेरे साथ यहाँ पर डेविल एंड शेयर करना है। एंड सबके सब बोलते हैं कि हाँ हमें प्लीज़। एंड या इनकी यहाँ पर बातें चली रहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे रहते हैं ना अपने यहाँ पर 13 काउंट से यहाँ पर उनको डेविल लैंड मिल गया, वो लोग सबके सब एक्साइटेड फील कर रहे थे। जहाँ पर अपना इरुमा भी उनके साथ यहाँ पर अपना डेविल लैंड को एक्सचेंज करता है। ये बात करने के बाद अपना इरुमा बोलता है ना कि आपको पहले बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे इस तरीके से मास्टर बाजी को कहा आपके एरिया में ना इस तरीके से प्रेजिंग नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो अपना मेफिस्टो बोलते कि नहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, लाइक मैं भी कुछ ज़्यादा यहाँ पर नेस्टी फील कर गया था तो मुझे ही माफ़ करना, इस तरीके से तुमको उछाल के फेंका था। तो इस बात पे अपना इरुमा बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी आपने तो मदद किया था। एंड इस पॉइंट पे यहाँ पर अपना मेफिस्टो रहता है ना, वो इरुमा के थोड़े से कान के पास आके कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा एक एलाई हूँ। एंड ये बात सुनने पे अपना इरुमा शॉक रहता है कि आखिर आपका कहने का क्या मतलब है। एंड या इसी के साथ अपना मेफिस्टो रहता है ना, वो ज़ेबुरा को गोदी में उठा के चलता है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। यहाँ पर अपना इरुमा समझ नहीं पाता है कि आखिर उनका कहने का मतलब क्या था, लेकिन आपको आगे जाकर पता चल जाएगा कि अपना मेफिस्टो कितना ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। एंड या इसके बाद अपना ज़ेबुरा रहता है ना, वो कहती है कि चलो ठीक है आज का काम तो खत्म हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छे मूड में आज क्यों लग रहे हो, लाइक तुम तो यहाँ पर वैसे भी कुछ दिनों से है ना यहाँ पर क्रैकन्स रहते हैं ना, उन सबको थोड़ा ठिकाने लगा ही रहते हो, आज इतना अच्छे मूड में क्यों हो। तो उस बात पे अपना मेफिस्टो रहता है ना, बोलता है कि अच्छा मैं क्या बताऊँ, लाइक सच में इतने सारे यंगस्टर लोगों से यहाँ पर मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। एंड बेचारी बोलती है कि मैं भी तो अभी यंग कहलाती हूँ, मेरे को तुम नहीं देखते। तो वैसे भी बोलती है कि चलो ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात पूछनी तुमसे। उन सारे के सारे यंगस्टर में एक पर्सन था जिससे तुम स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा यहाँ पर टू फोकस्ड है, ऐसा क्यों बात है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग से लेके वो अपना मेफिस्टो रहता है ना, अपने इरुमा पे हमेशा उस पर नज़र निगाया हुआ था, अपने उसके एकदम क्लोजली उसके सामने खड़ा था, उसके पीछे रहा था। लेकिन सच में पूरे के पूरे दिन में अगर नोटिस करिएगा तो वो सबसे ज़्यादा क्लोज है ना अपने इरुमा के साथ ही था। एंड इस बात पे अपना जो बंदा रहता है ना मेफिस्टो, वो बोलता है कि सच बताऊँ तो
जिस तरीके से उसने यहाँ पर अपना जो शूट रहता है ना अपने डेविकुलम में, जब आपको याद होगा कि बेहुमत अपना जब अटैक मारा था ना अपना इरुमा, तो उसका ब्लॉक हो गया था, लेकिन वो सारा का सारा जो था ना वो व्यू वो अपने मेफिस्टो ने देखा था एंड देखते हुए अपना इतना डैजलिंग लग रहा था ना, तो बोलता कि सच में मुझे वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ऐसा जो किड रहता है ना जिसके मेन कैरेक्टर का यहाँ पर वाइब मिलता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। तो उस बात पे यहाँ पर अपनी बंदी रहती है ना, बोलती कि यार अब पता नहीं उस बच्चे का क्या होगा, उस पर मेफिस्टो की निगाहें पड़ चुकी है, मेरी रहम दिली उसके साथ रहे। एंड इसी के साथ अपना मेफिस्टो बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं सच बताऊँ तो मुझे तुम भी पसंद हो। एंड इनकी यहाँ पर मस्ती मजाक चल रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आज का दिन यहाँ पर इन लोग का कंप्लीट होता है। वही दिन के अंत में हमें दिखाया जाता है कि अपना ओपेरा रहता है ना वो नदी के पास खड़ा रहता है एंड पूछ रहे थे कि सब के सब चले गए। जब बोलते हैं कि हाँ वो सारे के सारे बस में एकदम आज पूरे ठगावत के साथ एकदम पूरा का पूरा एकदम सो गए हैं। तो इस बात पे अपना ओपेरा बोलता है कि चलो ठीक है, अब हम लोग को बस घर जाना है एंड उनको यहाँ पर सेफली उनके घर पर ड्रॉप करना है। ये बात सुनने पर अपना कलेगो रहता है ना, पूछता है किशन पे मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आखिर आपका क्या प्लान था अचानक से इस तरीके से ऐसा एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का लेसन देने के लिए, क्या मतलब था कि क्या मेरे को यहाँ पर आप सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपने सारे के सारे स्टडी से ब्रेक देना चाहते थे या कुछ ऐसा कुछ और। लाइक सच में क्या आपका यहाँ पर मेफिस्टो सामा से पहले से यहाँ पर बात चल रहा था कि वो अपना यहाँ पर क्रैकन वाला ये जो चीज़ चल रहा था वो ऑलरेडी आप लोगों ने रिजॉल्व करके रखा था? तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा कोइंसिडेंस लग रहा था कि आखिर कुछ यहाँ पर ओपेरा सेनपाई का यहाँ पर सारा का सारा प्लान होगा। तो उस बात पे बोलते हैं कि अगर आप मेरे को यहाँ पर ट्रेन करने के लिए या फिर कुछ भी यहाँ पर चीज़ों के यहाँ पर करने के लिए आप मेरे को बुलाए ना, तो मैं रेडी हूँ, अपना यहाँ पर सारा का सारा रिजॉल्व को यहाँ पर शो करने के लिए एकदम तैयार हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अगर आपको बैटल करना है तो कर सकते हैं। एंड बंदा जैसे उसके पास जा रहता है ऑलरेडी रेडी होने के लिए, अपना ओपेरा बोलता है कि अरे भैया तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम आखिर क्या बात कर रहे हो। एंड बंदा बोलता है कि आपका क्या मतलब है। जहाँ पर ओपेरा बोलता है कि अरे ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कुछ प्लान करके रखी नहीं थी, मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, वैसे भी तुम भी थोड़ा सा यहाँ पर अपने वीक फेस से यहाँ पर जूझ रहे रहते हो। तो उस बात में बोलता है कि आखिर आपका मतलब क्या है, आपने मेरे को इतना ज़्यादा यहाँ पर ठकाया वकाया, आप इसको मज़ा कहते हैं। जहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि चलो छोड़ो, वैसे मैंने अपने भाई रहता है ना डेविकुलम से बात करके रखा था, तो उसके बारे में आपको क्या मैटर नहीं लगता। तो बोलते कि सच बताऊँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम इतना ज़्यादा यहाँ पर बकाव बकाव करते रहते हो, मुझे पहले से ही पता था कि तुमसे बहुत बड़ा बड़ा करके बोली बोल रहे हो, तुम अपने भाई के सामने तुम्हारा बोली सब चुप हो जाता है, तो मुझे यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में मत सिखाओ। एंड इस चीज़ों के साथ अपना यहाँ पर बंदा रहता है ना खाली को बोलता है कि चलो ठीक है। वैसे उस बात पे अपना ओपेरा रहता है ना, कहता है कि जो डेविकुलम में हुआ ना, मैंने ऑलरेडी एरुमा सामा एंड यहाँ पर सुलिवन सामा से सब कुछ बात करके रखा था। एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पर किसी और से भी यहाँ पर अच्छे से बातचीत की थी, मतलब बैलेंस के बारे में बात चल रहा है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से कह सकता हूँ कि अगर जो भी यहाँ पर हम लोग के यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर छूने की कोशिश करेगा तो उसका यहाँ पर खात्मा होना मुमकिन ही है। इस वजह से अपने इन चीज़ों को यहाँ पर चीयर अप करते हुए चलो। एंड तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमेशा से तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा सेनपाई तुम्हारे लिए यहाँ पर हमेशा खड़ा रहेगा। एंड इसी के साथ बंदा अपना कलेगो रहता है ना, वो चीज़ देखने के बाद आखिरी में पूछता है कि चलो ठीक है, लेकिन आपका जो बोले थे कि आप मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक देना चाहते हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पर कैबेज को मेरे से यहाँ पर चॉप करवाने के चक्कर में मेरा अब हाथ दम पूरा सुन पड़ चुका है, ये आप इसको ब्रेक कहते हैं। जब बोलता है कि नहीं मैंने सोचा कि ऐसे थोड़ा सा चटपटा करने के लिए और कुछ बात नहीं है। तो या इसी के साथ इन लोग का यहाँ पर बातचीत खत्म होता है एंड इसी के साथ इन लोग का यहाँ पर रहता है ना पूरा का पूरा जर्नी रहता है वो कंप्लीट होता है, जहाँ पर इरुमा अपने यहाँ पर दोस्तों के साथ अपने मजा करते हुए अपने वेकेशन को कंप्लीट करता है। वही घर आने पर अपना इरुमा जब वापस घर आता है ना, तो देखता है कि उसके ग्रैंडपा भी यहाँ पर रेडी थे उनके साथ यहाँ पर मजे करने के लिए। बेचारा ओपेरा उनको बताया नहीं था एंड यहाँ पर बेचारे उनके ग्रैंडपा दुखी के साथ अपना उनका यहाँ पर दिन गुजरा। एंड या इसी के साथ इस वाले चैप्टर की एंडिंग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वाला जो आर्क है बीच वाला जो मैंने छोड़ दिया था आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर से आप लोग ने चैप्टर को लाइक कर दीजिएगा, मतलब पार्ट्स को लाइक कर दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग मिस कर देंगे। एंड या तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोग मेरा इस पूरे के पूरे जर्नी में आप लोग मेरे साथ रहते हैं। एंड या तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। एंड आप लोग सोच रहे हैं कि मैं 1 घंटे वाला पार्ट क्यों नहीं लाया हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब हफ्ते में एक पार्ट नहीं लाऊंगा, अब मैं हर 3 दिन के अंदर एक नया पार्ट लूँगा। तो सब्र कर लीजिए, अब ये वाला पार्ट आया है, 2 दिन बाद आपको नया पार्ट भी मिल जाएगा एंड सारे के सारे एकदम बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। तो या ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ अगेन एंड थैंक यू।